अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जनाब आप लोगों के रोज़े भी अल्लाह पाक के करम से अच्छे ही जा रहे होंगे जैसे मेरे जा रहे हैं। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का दिल से शुक्रिया कि आप लोगों को मेरी तमाम वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं और आप लोगों के दिल की बातें मैं यहाँ करती हूँ जो आप लोग चाहते हैं सुनना। उसके बाद चलते अपना रिएक्शन शुरू करते हैं। रिएक्शन में आज मैं बात करूंगी समीना की खुशी के हवाले से और थोड़ी मैं बात करूंगी मरियम को भी रिस्पेक्ट मिलने लग गई है और साथ में बात करेंगे आयशा और उमैर के तंज के तीर जो चलते रहते हैं। कुछ आके उनके जो फेवर करने वाले लोग होते हैं वो आके अपनी सफाइयाँ देते हैं, उनकी तरफ से बात करके जाते हैं या ही फेक आईडी से खुद ही आ जाते हैं, ये तो हमें नहीं पता। चलें जी, अब बात करते हैं सबसे पहले समीना की खुशी के हवाले से कि समीना की आज एक वीडियो आती है जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और बताती हैं अपनी बेटी के बारे में कि मेरी बेटी जो है वो मेरी दोस्त की जो सास हैं उनके साथ बहुत घुल मिल गई हैं, यानी दादी के साथ बहुत घुल मिल गई हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस बात से क्या लगता है, क्या उनके चेहरे की खुशी देख के आप लोग भी यही अंदाज़ा लगा रहे हैं जैसे कि मैं लगा रही हूँ कि अगर उनको इतना ही प्यार जितना कि वहाँ पे उनकी दोस्त और दोस्त की सास से मिल रहा है, अगर वही प्यार अगर उनके अपने ससुराल वाले दे देते तो क्या ही अच्छा होता। मतलब कि वो खुशी जो वहाँ हमें नज़र आ रही है उनके चेहरे पे, तो वो खुशी हम पाकिस्तान में भी देख लेते। आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि पाकिस्तान में उनका चेहरा किस कदर मुरझाया होता था और किस कदर वो सहमी सहमी डरी डरी लगती थी। आप लोगों ने भी नोट किया होगा और इस बात को भी नोट करें कि मोमिना भी इतना ज़्यादा मतलब उनके दरमियान में खुश नज़र नहीं आती है बाज़ औक़ात। आप लोग भी इस चीज़ को नोट करिएगा, मैंने भी नोट किया है कि वो भी थोड़ा सा ना एक होता है ना कि घर में किसी का होल्ड होता है जिसकी वजह से जो बाकी के लोग होते हैं वो थोड़ा सा सहमे सहमे डरे डरे रिज़र्व रहते हैं। लाइक आपको पता है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, आयशा के बारे में। तो आयशा ही का होल्ड है उस घर में जिसकी वजह से जो सारी जो बहुएं हैं और ख़ास तौर पे उनकी माँ जी, यानी इतना बड़ा एक कहूँगी बुरा वक्त आ चुका है उस घर पे। मैं उस ख़ानदान को यही कहती हूँ जिस घर में औलाद का होल्ड हो जाए ना तो फिर मैं कहती हूँ उस घर की सख्ती आ गई, उस घर के अंदर से बरकत उड़ गई। ये तो बड़ी बात है कि बड़ों के ही दम से बरकत होती है और बड़ों का ही होल्ड होना चाहिए, तो वो घर जो है कभी किसी मतलब फसाद का शिकार नहीं होते, किसी मुश्किलात का शिकार नहीं होते, जैसे कि इनका घर अब मुश्किलात का शिकार हो चुका है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि समीना की खुशी बिल्कुल बनती है कि समीना को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली जो है परेशान किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था और अब वहाँ जाके उनको फ्रीडम मिली है और उनको जो चीज़ चाहिए थी, एक होती है इम्पोर्टेंस, हर बंदे को इम्पोर्टेंस चाहिए और मैं कहती हूँ सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो होती है वो इंसान की सबसे पहली कहते हैं ना हमारी जो हर इंसान को अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की सबसे ज़्यादा परवाह होती है, तो बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जब समीना वहाँ चली गई हैं तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने वाले फिर भी उन पे नेगेटिव कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं। समीना जी, कल आपने जो अपनी वीडियो में बोला था कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और लोग किसी हाल में जीने नहीं देते, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी समीना जी, जो बात मैंने कल की थी वही मैं आपसे करूँगी कि आप पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं लेकिन आपने यूट्यूब नहीं छोड़ा और यूट्यूब तो आपके साथ गया है और वहाँ पर भी पाकिस्तान के मौजूदा जो सब्सक्राइबर है वो आपके साथ ही गए हैं। तो आप बेफिक्र रहें, ये नेगेटिविटी आपको वहाँ भी मिलेगी लेकिन दूसरी तरफ जो आपको पॉजिटिविटी मिल रही है ना, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो जो सब्सक्राइबर है उन्होंने आज भी ना छोड़ा और आज भी नेगेटिव कमेंट्स की बरसात कर दी कि कुछ दिन पहले आपके पाँव का हुआ था ऑपरेशन, अब कैसे आपका पाँव जो है वो ठीक हो गया और कैसे दौड़ी दौड़ी आप भागे भागे जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ उन लोगों को कहना चाहूँगी, भाई क्या सारी ज़िंदगी उन्होंने अपना पैर लेके बैठे रहना है। अब उन्होंने जब उनका ऑपरेशन हुआ था तब भी कोशिश की थी काम करने की या नहीं की थी, और जहाँ भी जाना होता था वो जाती ही थी ना। लेकिन मैं कहूँगी लोग नहीं जीने देते भाई, नहीं जीने देते। उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं मरियम के बारे में कि मरियम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने पे, मरियम के बारे में आवाज़ उठाने पे मैंने आवाज़ उठाई मरियम के लिए। इसके अलावा जो उनके सब्सक्राइबर हैं वो तो जाहिर सी बात है मेन जो होते हैं वो हमारे सब्सक्राइबर ही होते हैं, जो हमारी बातों को मानते हैं या जिनकी बात हम मानते हैं। सीधी सी बात है कि सब्सक्राइबर हैं तो हम हैं, इसी तरह सब्सक्राइबर हैं तो ये सारे यूट्यूबर्स हैं।
तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चित्रौल कर दी। किसकी चित्रौल की? आमना और आयशा के कमेंट सेक्शन में जाके चित्रौल की कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मरियम आपकी बहन है, तो आप लोगों को उसका ख्याल रखना चाहिए। जिस अभी वो रिसेंटली उसके साथ जो कुछ भी हुआ था तो उसके बाद उसको भी खुश रखना चाहिए था। लेकिन फिर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो अपनी सगी बहन की नहीं तो वो समीना की क्या होंगी। और उसके बाद जनाब अब थोड़ी थोड़ी सी मरियम को भी रिस्पेक्ट मिलने लगी। मरियम की एक वीडियो आती है जिसके अंदर वो ख़ास लोगों को, यानी मरियम ने भी दिखा दिया कि उनका और आयशा की ज़िंदगी का सबसे ख़ास फैमिली मेम्बर कौन है, यानी आमना और उमैर उनके लिए ख़ास हैं, जिनके लिए बुफ़े जो ऑर्गेनाइज़ किया गया। लेकिन मरियम के लिए मैं इतना बोलूँगी कि मरियम जो है ना वाकई ही बहुत अच्छी हैं और खुले दिल की हैं, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले मरियम सबको सहरी पे लेके गई थी पूरी फैमिली को, और उसमें समीना भी थी, बिलाल भी थे। तो मरियम जो है ना वाकई अच्छे दिल की और अच्छे प्यार करने वाली खातून है, और इनका जो है ना साथ अल्लाह पाक खुद दे रहा है। तो खैर चले, मुबारक हो मरियम, आपको थोड़ी रिस्पेक्ट मिल गई सब्सक्राइबर्स की वजह से। उसके बाद आगे चलते हैं, तंज तीर के वार चलाने वाली जो आयशा हैं और उमैर की एक वीडियो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कही कि आप जाके वो वाली वीडियो देखें। अभी कल की वीडियो है, कल या परसों की वीडियो, जिसमें सादिया भाभी के साथ मिल के, आई थिंक सादिया नाम है उनका या आयशा भाभी के साथ मिल के जो आमना ने बनाई है सहरी, उसके अंदर जनाब उमैर साहब बाज ना आए अपने तंज तीर चलाने से। कहते हैं कि मेरे बाद जो आएगा वो कभी जलेगा नहीं, और मेरी रोटी जली नहीं, इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अपनी यानी तारीफ़ें, अपने आप को अप्रिशिएट करने की आदत उमैर की जाएगी नहीं, और दूसरों को तंज तीर मारने की भी आदत उमैर की जाएगी नहीं। और दूसरा, लोगों ने भी ये बात की और मैं भी ये बात करती हूँ कि जब आमना इतनी अच्छी हैं तो आमना अपने रूम में यानी अपने ससुराल के रूम में क्यों नहीं रहती, क्यों ये लोग अलग रहते हैं? आमना तो बहुत अच्छी हैं, बुरी तो समीना है, तो आमना को भी अपने ससुराल में रहना चाहिए, प्लाजा पे क्यों रह रही हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि जनाब पहले आमना भी मुंह बनाती थी अपने ससुराल आने पे, लेकिन इस पे जब लोगों ने बात की समीना को रख के कि आप तो ख़ुद अपने ससुराल में मुंह बनाती हैं, तो अब जनाब मूड अच्छा रहने लग गया ससुराल में। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यही कुछ अब आमना के साथ हो रहा है कि आमना को भी अपनी लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए मज़ीद ये सब कुछ अब करना पड़ रहा है मजबूरन, कि जब पहले मुँह बनाती थी अब ससुराल में मुँह नहीं बना रही। उसके बाद चलते हैं आयशा की आज जो वीडियो, यानी मरियम की जो आज वीडियो आई है, उसमें आयशा क्या कर रही थी? आयशा भी अपने तंज के तीर चला रही थी। यानी अब बोलती जिस बात पे, यानी अपने ड्रेस के बारे में वो पूछ रही थी जो आमना है कि भाई ये ड्रेस कहाँ से लिया है और कब लिया, इस तरह की बात करी थी। तो पहले तो बोलती हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो उनकी यूँ होती है ना, आयशा की ज़रा एक्टिंग भी तो करती है ना, तो वो कहती है कि मैं जो है ना कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी तो फिर लोग बोलेंगे कि आयशा बोल रही है। ये तो हर वीडियो में आयशा का मेरे ख्याल में डायलॉग बन चुका है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी वरना लोग बोलेंगे कि मैं बोल रही हूँ। फिर भी आयशा जो है ना चाहते हुए भी इतना बोल जाती है। वीडियो मरियम की थी, लेकिन अदाएँ जो हैं वो दिखाती हुई हमें आयशा नज़र आ रही है। और एज़ यूजुअल जो आयशा का एक डायलॉग होता है, मैंने तो कुछ खाया नहीं, और सब खाने के बाद भी कहती है मैंने तो कुछ खाया नहीं, मैं मीठा नहीं खाऊँगी। उसके बावजूद वो आखिर में केक, जो वेलवेट केक था आई थिंक, वो भी खा लिया। और उसके बाद जो आमना की तारीफ़ों के पुल होते हैं हर वीडियो में, वो तो हम मिस कर ही नहीं सकते, वो तो हमने लाजमी सुनना होता। उसके बाद तो हमारी भी सहरी अफ्तारी नहीं होती जब तक आयशा आमना की तारीफ़ ना कर ले। तो वहाँ पे उनको मिल गए उनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स आमना के। पीछे से आयशा भी अपने गुन गाते में लग गई कि आमना की तो क्या ही बात है, आमना की तो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है। और साथ में आमना को कहती हैं कि कैसा लग रहा है, आपके फ़ैन्स जो है माशाल्लाह आपसे मिल रहे हैं। तो आगे से आमना कहती हैं अच्छा लग रहा है। तो फिर उसके बाद आयशा भी बोलती हैं कि मुझे मतलब अल्लाह करे आपकी फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ जाए, ये तो नए नए लोग हैं, जो पुराने हैं तो और भी नए लोग आपके फ़ैन फॉलोइंग मतलब आपकी बढ़ जाए। तो और आमना की थोड़ी सी अभी जो है ना कम हो गई है, थोड़ी वो काम थोड़ा कम हो गया है, तो अल्लाह पाक जैसे पहले चल रहा था बड़ी दुआएं मांगने लग गई। यानी बातों बातों में ये लोगों को तंज तीर मारने से भी आयशा बाज नहीं आती। आयशा और उमैर का ही ये सब जो है ना खेल है, यानी इस घर में सारा होल्ड आयशा का है और आयशा की डोर आमना और उमैर के हाथ में, जो कि उस घर में सुकून नहीं लाने दे रहे।
लोगों ने ये भी कमेंट किया कि उमैर बड़ा चालाक है, उमैर अपने भाइयों से तो बहुत अच्छे से रह रहा है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो गौर से सुन लें, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। अपने घर को बचाने के लिए दोनों को ही झुकना पड़ता है। अब वहाँ पे अगर देखा जाए वस ब्रदर्स को, तो वो बड़े स्मार्ट हैं, अगर गौर करें तो वो बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने अपने भाई को नहीं छोड़ा। और उमैर भी बड़ा चालाक है, उसने भी अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, जोड़ के रखा हुआ है। इसी तरीके से जो उनकी बहन अनम है, तो वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसका अंदाज़ा आप लोगों को पता है कि वो अपने मेके में ज़्यादा मुदाखलत नहीं करती। घर उन्हीं के बसते जहाँ पे नंदे ज़्यादा मुदाखलत नहीं करती। तो यहाँ पे तो सारा होल्ड जब नंदों का हो कि एक दो घर पे हो, मरियम तो खैर इतनी बुरी नहीं है, मरियम तो अच्छी हैं, लेकिन सारा होल्ड जहाँ पे दो नंदों का जोर हो, तो वहाँ पे तो फिर जो बहुएं होती हैं वो सहमी डरी डरी मेंटली परेशान दौड़ी दौड़ी वहाँ से गायब हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आमना को अपने घर में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और यहाँ पे आयशा को भी अपने भाइयों का साथ देना चाहिए, ना कि बहनोई का, कि मुसीबत के वक्त आपके अपने सगे खून, अपना सगा भाई काम आएगा, ना कि आपका बहनोई। ये मैंने कई वीडियो में ये बात की है। खैर, मैं लूँगी आप लोगों से आज के रिएक्शन से इजाज़त। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।